Good morning, students. Today I will start the summary of the lesson The Adventure of the Dying Detective. Students, this story has been written by Sir Arthur Conan Doyle. He is best known for his creation of the detective Sherlock Holmes, one of the most vivid and enduring character in English fiction. And this story is belong to London City, and there are some characters in this story. First is Sherlock Holmes, who is the spy. He solved many cases. And second is Mrs. Hudson. Mrs. Hudson, she was the landlady of Sherlock Holmes. Holmes lived in rent at her house. And third character, James Watson. He was the assistant of Holmes. He helped Holmes in solving all spy cases. But after being married, he lived in a separate house. He no longer lived with Holmes. And fourth character is a policeman. Okay, students? Now I am going to start the story. One day, when Mrs. Hudson, the lady of Sherlock Holmes, came to meet Mr. Watson, who was the good friend of Mr. Holmes and helped him solve spy cases, means एक दिन मिसेस हडसन, जो कि शर्लॉक होम्स की मकान मालकिन हैं, लैंड लेडी हैं, वो मिस्टर वॉटसन से मिलने आती हैं, जो कि मिस्टर वॉटसन कौन है? मिस्टर वॉटसन वॉज द गुड फ्रेंड ऑफ मिस्टर होम्स और उन्होंने मिस्टर होम्स की बहुत सारे केसेस सॉल्व करने में हेल्प भी की. ओके. मिसेस हडसन टोल्ड मिस्टर वॉटसन दैट मिस्टर होम्स इज़ वेरी इल. उन्होंने मिस्टर वॉटसन को बताया कि मिस्टर होम्स बहुत बीमार हैं एंड ही हैड अ डिजीज़ दैट हैज़ नो क्योर, और उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है. शी टोल्ड हिम दैट मिस्टर होम्स डज़ नॉट वांट टू गेट हिज ट्रीटमेंट बाय एनी डॉक्टर. वो उन्हें बताती हैं कि मिस्टर होम्स अपना ट्रीटमेंट किसी भी डॉक्टर से कराने के लिए एग्री नहीं हैं. Mr. Watson get upset to hearing this and immediately go to meet his friend. मिस्टर वॉटसन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और तुरंत ही अपने दोस्त से मिलने चल देते हैं. Go there, he saw that Mr. Holmes was lying on the bed and he was appearing very serious. वहाँ जाकर वो क्या देखते हैं? मिस्टर होम्स जो हैं वो बेड पर लेटे हैं और बहुत ही सीरियस दिख रहे हैं. मिस्टर वॉटसन आस्क्ड टू मिस्टर होम अबाउट द रीज़न ऑफ हिज इलनेस. मिस्टर वॉटसन उनसे उनकी बीमारी का रीज़न पूछते हैं. ही टोल्ड दैट he has been victim of this disease from सुमात्रा. होम्स उन्हें बताते हैं कि उन्हें यह बीमारी सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का एक छोटा सा पार्ट है, वहाँ से हुई है. मिस्टर होम्स टोल्ड हिम दैट द डिजीज़ अकर टू हिम ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इनटू अ चाइनीज़ डेक. वो उन्हें बताते हैं कि यह बीमारी उन्हें एक चाइनीज़ शिप में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई है.
एंड द नेम ऑफ दिस डिजीज़ वॉज कुली डिजीज़, और इस डिजीज़ का नाम क्या है? कुली डिजीज़। एंड दिस डिजीज़ इज़ स्प्रेड बाय टचिंग, जो कि ये बीमारी क्या है? छूने से फैलती है। मिस्टर वॉटसन सेड हिम, he know a very famous doctor whose name is Anestry is must cure this disease। मिस्टर वॉटसन उनसे कहते हैं कि वह एक डॉक्टर एनेस्ट्री हैं जिसका नाम उनको जानते हैं और वो इनका इलाज कर सकते हैं। बिफोर दिस वॉटसन पिक अप हिम अप, मिस्टर होम्स गेट अप एंड शट द डोर। इससे पहले मिस्टर वॉटसन डॉक्टर एनेस्ट्री को लेने जाते, जैसे ही वो लेने के लिए जाते हैं, मिस्टर होम्स अपने बेड से उठते हैं और डोर को बंद कर देते हैं, कहते हैं वो उनको जाने नहीं देते हैं। एंड ही सेड गो अ लेटर बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक विद यू। वो कहते हैं थोड़ी देर बाद जाना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मिस्टर होम्स सेड टू मिस्टर वॉटसन स्लाइटली रिड्यूस द लैम्प। मिस्टर होम्स मिस्टर वॉटसन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लैम्प जल रहा है उसको थोड़ा सा उसकी लाइट को धीमा कर दें। एंड मिस्टर होम्स बिगिन टू रिलैक्स, और मिस्टर होम्स रिलैक्स करने लगते हैं। एट द टाइम व्हेन मिस्टर होम्स वॉज रेस्टिंग, मिस्टर वॉटसन लुक द थिंग्स इन हिज रूम। जितने समय मिस्टर होम्स रेस्ट कर रहे होते हैं उतनी देर में मिस्टर वॉटसन जो हैं वो होम्स के कमरे को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं। सडनली हिज गेज फॉल्स ऑन अ आइवरी बॉक्स। अचानक से उनकी नज़र एक आइवरी बॉक्स जो हाथी दांत का बना बॉक्स होता है उस पर पड़ी। ही गोइंग टू टच दिस बॉक्स, जैसे ही वो उस बॉक्स को छूने जा रहे थे, बट सडनली मिस्टर होम्स स्टॉप हिम टू टच दिस बॉक्स। अचानक से मिस्टर होम उठ जाते हैं और उनको वो बॉक्स छूने के लिए मना करते हैं। एंड सेड टू लिफ्ट द आइवरी बॉक्स विद द हेल्प ऑफ टोंग्स एंड प्लेस इट नियर मिस्टर होम्स। और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उस आइवरी बॉक्स को किसी टोंग्स यानी किसी चिमटे की सहायता से उठाएं, उसको टच ना करें और मिस्टर होम्स के पास रख दें। ओके, आफ्टर दैट मिस्टर होम्स टोल्ड टू मिस्टर वॉटसन अबाउट मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ। उसके बाद मिस्टर होम्स मिस्टर वॉटसन को कल्वर्टन स्मिथ के बारे में बताते हैं। मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ इज़ अ वेल नोन रेजिडेंट ऑफ सुमात्रा, जो सुमात्रा के एक बहुत जाने माने निवासी थे जो इस समय लंदन में थे। ही कैन क्योर मिस्टर होम्स डिजीज़, और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो मिस्टर होम्स की बीमारी का इलाज कर सकते थे। बिकॉज एट द टाइम व्हेन द डिजीज़ वॉज स्प्रेड ही वॉज ऑल्सो इन सुमात्रा एंड ही हैड स्टडीड अबाउट दिस डिजीज़। क्योंकि जिस समय यह बीमारी फैली हुई थी वह सुमात्रा में ही थे मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ, और उन्होंने इस बीमारी के बारे में काफ़ी स्टडी किया हुआ था। मिस्टर होम्स हैड थॉट that he had only one who can cure him। मिस्टर होम्स जानते थे कि मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी जान बचा सकते हैं। बट मिस्टर होम्स हैड थॉट he will not come on his summon। लेकिन वो जानते थे, मिस्टर होम्स जानते थे कि उनके बुलाने पर मिस्टर स्मिथ नहीं आएंगे। Because Mr. Holmes accused Mr. Culverton of murder of his nephew over Smith। इट मीन्स क्योंकि मिस्टर होम्स जो थे उन्होंने मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ के ऊपर उन्हीं के भांजे, उन्हीं के नेफ्यू जिसका नाम विक्टर था, उसकी हत्या का आरोप लगाया था। इसीलिए दोनों में आपस में अच्छे रिलेशंस नहीं थे, तो उनको लगता था कि उनके बुलाने पर वो नहीं आएंगे। बट फिर भी मिस्टर होम्स सेड मिस्टर वॉटसन टू गो देयर एंड रिक्वेस्ट हिम एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज इलनेस एंड टेक हिम हेयर। फिर भी मिस्टर होम्स ने मिस्टर वॉटसन से कहा कि वो वहाँ उनके पास जाएं और मिस्टर होम्स की बीमारी के बारे में उन्हें बताएं और किसी भी तरीके से उन्हें यहाँ पे लाने के लिए एग्री करें।